सिर्फ 26 महीने में दिल्ली ने केजरीवाल को हीरो से जीरो क्यों बना दिया? ये अगर डिफरेंस 2-4 सीट का होता तो मान लेते कि हाँ ठीक है, पर जिस तरह का डिफरेंस सामने आया है वो बिल्कुल भी यकीन नहीं करने लायक है। उस पर यकीन नहीं हो सकता कि ये बिना ईवीएम के रिगिंग के ये इतना बड़ा डिफरेंस हो सकता है। और लोकतंत्र को बचाने के लिए अब ईवीएम की लड़ाई लड़नी है। तो जब वोटर को नहीं प्रॉब्लम, तो हमको अरविंद केजरीवाल और उनके तथाकथित जो साथी हैं सब उनके सपोर्टर नहीं हैं। अभी आज भगवंत मान ने इनको बहुत कड़ा जवाब दिया है कि क्या वोटर हमेशा ईवीएम करते हो, काम करते नहीं, ईवीएम करने लगते। दिल्ली में केजरीवाल की शर्मनाक हार, फिर भी नहीं गया अहंकार। अब अगर परसों हम हार जाते हैं, अगर परसों ये नतीजे आते हैं जो कल रात को हुए हैं, तो ईद से गुजारे नहीं बचती है। दिल्ली की जनता ने स्पष्ट संदेश दिया है कि नकारात्मक राजनीति नहीं चलेगी, बहानेबाजी की राजनीति नहीं चलेगी। दिल्ली में बड़ी हार, क्या केजरीवाल की गुरिल्ला पॉलिटिक्स का दी एंड है? इस तरह से चमत्कारिक जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है वो ईवीएम लहर से ही संभव है। ये मोदी लहर नहीं है जिसको भाजपा चिल्ला रही है, ये ईवीएम की लहर है। मैं तो शौक में हूँ कि आम आदमी पार्टी के जितने वोट मिले और जीत रहे हैं कैंडिडेट, उनको तो एक भी नहीं मिल रहा था, वो कैसे जीत गए? ईवीएम में खराबी थी। तो ये एक आश्चर्य, मुझे लगता है ईवीएम सच में खराब है। आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट जीते कैसे? पहले केजरीवाल का जंतर मंतर और अब हार के बाद केजरीवाल का तंत्र मंत्र। लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीकों से नतीजे आए, उनका स्वागत है, जरूर स्वागत है और मान्य है। लेकिन अगर तांत्रिक तरीकों से नतीजे लाने की कोशिश की जाएगी तो जरूर इस चीज के ऊपर तो सवाल फिर उठाए जाएंगे। केजरीवाल साहब की एक बात है, वो बड़ी स्पष्टता से कह रहे हैं और उन्होंने 2 टूक ये कहा है कि अगर जीते तो ईवीएम ठीक है और अगर हारे तो ईवीएम खराब है। आज हम आपको बताएंगे केजरीवाल की वो 10 गलतियां जिससे आम आदमी पार्टी का दिल्ली में सूपड़ा साफ हो गया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। जीत किसे अच्छी नहीं लगती, और वो भी तब जब किसी चीज का आरंभ यानी कि शुरुआत ही हुई हो। 26 महीने पहले केजरीवाल का राजनीति में आना हुआ, और आना भी प्रचंड बहुमत के साथ, जनता की बेपनाह मोहब्बत के साथ। जीत की जिद समझ में आ सकती है, लेकिन जीत का लालच नहीं। चुनाव में हार को स्वीकार करना अच्छे लोकतंत्र की निशानी है, लेकिन जब किसी नेता पर सत्ता का अहंकार सिर चढ़कर बोलने लगे तो वो हार कर भी हार स्वीकार नहीं करते। कोई वजह नहीं है कि बीजेपी को दोबारा से लोग इस तरह से पसंद करें। दिल्ली में चिकनगुनिया फैलाने वाली पार्टी, कूड़ा फैलाने वाली पार्टी को। एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी की शर्मनाक हार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अब भी स्वीकार नहीं, नकार रहे हैं। जनमत के फैसले को नकारने का ये दुस्साहस केजरीवाल एंड कंपनी के अहंकार का सबसे नया सबूत है। इतने बड़े हार के पश्चात भी अरविंद केजरीवाल जी हार से कोई सबक लेना नहीं चाहते, और कहीं न कहीं हार में भी अहंकार दिख रहा है। आज से करीब 4.5 साल पहले अरविंद केजरीवाल अहंकार नहीं, सादगी के प्रतीक थे। लेकिन सत्ता की ठसक में केजरीवाल ऐसे बदले कि उनकी नजर में हर पार्टी, हर नेता, हर मीडिया हाउस और दूसरी पार्टी के समर्थक बेईमान हो गए, और खुद को केजरीवाल देश के इकलौते स्वघोषित ईमानदार समझ बैठे। 26 नवंबर 2012 को केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी बनाई। 2013 में पहली बार दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़कर केजरीवाल ने 28 सीटें हासिल की। 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में 70 में से 67 सीटें मिली थी केजरीवाल को। लेकिन 26 महीने बाद इसी दिल्ली में जब एमसीडी चुनाव के नतीजे आए तो आम आदमी पार्टी का सफाया हो गया। सिर्फ 26 महीने में दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को जमीन क्यों सुंघा दी? बीजेपी और कांग्रेस क्या अहंकार की वजह से? को पता है। क्या सत्ता की सुविधाओं में खोकर जनता से दूर होने की वजह से?
वो स्वाय मोदी की और कोई बात नहीं करता, वो जनता से अलग हो गया। नाउ ही इज बिकम ओवर एम्बिशियस। हिज एम इज टू बिकम प्राइम मिनिस्टर, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो दायित्व था दिल्ली के लोगों के प्रति, उसकी तरफ कंसंट्रेट करता, फोकस करता, और लोगों की जो मुश्किलें थी, जो उसने प्रॉमिस की थी, और उसको मालूम है क्या क्या दिखते हैं एक शहर के अंदर। कोई भी बात है मोदी करने नहीं दे रहा, मोदी करने नहीं दे रहा, तो आप सीएम किस लिए बने हो? फिर आप पे पावर है, ऐसी बात नहीं, आप कर सकते हो करना चाहो। आप नहीं कर रहे तो आप फेलियर हो, उसका मतलब आपको फेलियर होना ही है सबके सामने। जनता के लिए जो वादे किए थे उन्होंने, उन वादों को उन्होंने पूरे नहीं किए हैं, जिसकी वजह से जनता ने उन्हें ये सबक सिखाया है। और आगे भी अगर वो इसी तरह से चलेंगे तो फिर आगे भी उनको सबक मिलेगा। ये अगर डिफरेंस 2-4 सीट का होता तो मान लेते कि हाँ ठीक है, पर जिस तरह का डिफरेंस सामने आया है वो बिल्कुल भी यकीन नहीं करने लायक है। उस पर यकीन नहीं हो सकता कि ये बिना ईवीएम के रिगिंग के ये इतना बड़ा डिफरेंस हो सकता है। और लोकतंत्र को बचाने के लिए अब ईवीएम की लड़ाई लड़नी है। आम आदमी पार्टी ने एमसीडी चुनाव में बीजेपी की जबरदस्त जीत और अपनी शर्मनाक हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ा। इसकी तैयारी वैसे केजरीवाल ने एमसीडी चुनाव से पहले ही कर ली थी। दिल्ली की जनता को केजरीवाल की ये रणनीति शायद अच्छी नहीं लगी। इससे ज्यादा किसको पता हो सकता है कितने वोट जीत रहा हूं, कितने नहीं जीत रहा हूं। अब अगर परसों हम हार जाते हैं, अगर परसों ये नतीजे आते हैं जो कल रात को हुए हैं, तो ईद से गुजारे नहीं कुछ नहीं। केजरीवाल के ईवीएम वाले बहाने के खिलाफ न सिर्फ बीजेपी बल्कि भगवंत मान जैसे आम आदमी पार्टी के भी कई नेता खड़े हो गए। इनमें केजरीवाल सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा भी हैं, जो दोपहर 2 बजे तक ईवीएम पर केजरीवाल की रणनीति के साथ थे। तो ईवीएम का विरोध, इसका मतलब तुम जनता का विरोध कर रहे हो, संविधान का विरोध कर रहे हैं। एक हमारी कमी तो जरूर रही होगी, जरूर हम जनता तक अपना संदेश नहीं पहुंचा पाए होंगे। हमें लोगों ने वोट नहीं दिया, ये एक सच्चाई है। कहां से कितना वोट पड़ा, कहां चूक हुई, क्या कमियां रही, और चुनाव में हम लोगों के बीच में थे, बहुत सी बातें आई हैं, उस पर अब हम बात करेंगे। एमसीडी चुनाव में हार के बाद जिस तरह केजरीवाल की रणनीति पर सवाल उठ रहे हैं, उससे लगता है जैसे आम आदमी पार्टी में एक गुट ये मान चुका है कि पार्टी को ईवीएम ने नहीं बल्कि दिल्ली के सीएम ने हराया है। पवन नारा, रूफी जैदी, नीरज गौड़, अश्वनी गुप्ता के साथ पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली।